जो माता सीता का पात्र है उससे श्रेष्ठ कोई पात्र नहीं। विशेष करके जब आप इस त्रैण चित्त के संदर्भ में कोई भूमिका समझने के लिए तलाश कर रहे हैं। तीन पात्र स्त्रियों के भारतीय जनमानस पर छा गए। मीरा, राधा और सीता। तीनों अनूठे हैं, अद्भुत हैं। तीनों का जो प्रेम है अपने प्रिय के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, वह अपने अपने ढंग से देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। लेकिन जो सीता का पात्र है वह इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे हम साथ में चलकर समझते हैं। पहले मीरा का पात्र। एक छोटी बच्ची कृष्ण की मूर्ति देख करके आविष्ट हो जाती है, प्रेम में पड़ जाती है। मां से अपनी कहती है कि मेरे यही पति। ऐसे कहानी है कि एक बारात जा रही है, पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तो माँ कहती है कि ये बारात जा रही है, दुल्हन का पति बारात लेकर के जा रहा है। तो पूछती है कि मेरा पति कौन है। तो कह देती है उनकी माँ कि तुम्हारे पति कृष्ण है। और फिर वो बात घर कर गई, उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया और आजीवन कृष्ण की ही पत्नी बनी रही। बाद में उनकी नकल करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, पर वह बात नहीं है। मीरा की बात ही अलौकिक है। लेकिन एक कमी रह जाती है। जब आप किसी पौराणिक पात्र को अपना आराध्य मान लेते हैं, अपना आदर्श मान लेते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं, तभी एक कमी रह जाती है। चाहे आप देश काल का अतिक्रमण कर जाते हैं, तभी एक कमी रह जाती है, क्योंकि वह पात्र आपके द्वारा तय किया गया है। आपने ही तय किया है। आपने ही अपनी एक श्रेष्ठतम स्थिति को अपना आराध्य बना लिया है, क्योंकि वह पात्र आपसे कुछ कहता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करता है। तो आप श्रेष्ठतम अपनी संभावना को, चित्त की संभावना को आराध्य बना लेते हैं, उसी के प्रति अर्पित हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। तो जहां तक मन है, जहां तक चित्त है, वहां तक श्रेष्ठतम बात है यह कि एक जगह एक व्रता हो जाए। चित्त के एक कोने को पकड़ करके वो जीवन भर रह गई। वह चित्त में जो बात बैठ गई कि कृष्ण पति है, वह मूर्ति पति है, उसी को उन्होंने फिर बदला नहीं। और वह संकल्प की पराकाष्ठा है। संकल्प और चित्त के आधार पर बने संकल्प और उसी संकल्प के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। ये हुई मीरा। दूसरी है राधा। राधा का चरित्र भी जरा समझते हैं। प्रेम में है कृष्ण की, विवाह किसी और से हुआ है, फिर भी कृष्ण से प्रेम करती है। प्रेमिका कम है, मित्र ज्यादा है। जब भी कृष्ण का आवागमन होता है, कहीं मिलते हैं, तो गिले शिकवे होते हैं। लेकिन वो पत्नी किसी और की है, बात पूरी नहीं हो पाती। हो जाती है, पर बात पूरी नहीं हो पाती। कुछ है जो छूट गया। तो राधा की भी बात उतनी पूरी नहीं हो पाई। सीता की बात अनूठी है। जरा सीता शब्द का अर्थ समझते हैं, हम साथ में चलते हैं। सीता का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, हल के द्वारा भूमि पर खींची गई रेखा, जो प्रतीक है सौभाग्य का। जैसे जब हम लोग भोजन के लिए कुछ ढूंढते थे, तो जब पहली बार हल की रेखा, हल से जमीन पर जो
एक रेखा खींची गई जिसके माध्यम से संभावना पैदा हुई अनाज उत्पादन करने की। वह जो संभावना की पहली रेखा है, जो पहला कृत्य घटा, वह सौभाग्य सीता का नाम है। सीता, जिसने पूरी मनुष्य चेतना में एक अर्पण, एक व्रता, एक अद्भुत तरीके का ऐसा रास्ता खोला जिसके माध्यम से मनुष्य चेतना में परम सौभाग्य के द्वार खुले। जितना भी ज्ञात चरित्र है उसमें सीता जैसे चरित्र का कोई सानी नहीं। देखें जरा, मीरा, राधा और सीता, इन तीनों का प्रेम विवाह हुआ है। मीरा ने भी प्रेम किया, राधा ने भी प्रेम किया कृष्ण से, किसी का आयोजित विवाह नहीं हुआ। और सीता ने भी स्वयंवर से पूर्व ही राम को अपना वर चुन लिया था। तो तीनों के जीवन में कोई फोर्स्ड, जबरदस्ती की गई शादी नहीं है। तीनों सहज रूप से उन्होंने अपने हृदय से स्वीकारा है अपने वर को, पति को। और जैसे ही उन्होंने वर स्वीकार कर लिया, उसके बाद उनके सारे चुनाव समाप्त। आप समझ रहे हैं, इसमें राम की भूमिका गौण है। वामपंथी जितने भी साहित्यकार हैं, उन्होंने इस सारे कृत्य को बड़ा ही, जो राम के द्वारा आया, बड़ा ही निंदित किया है। पूरी इस गाथा को ही निंदित किया है। लेकिन गाथा निंदित नहीं है, ये पात्र है। ये पूरा का पूरा एक एक नाटक खेला गया है। एक ऐसी चीज को दिखाने की चेष्टा की गई है जो कि हमारे चित्त में, हमारी चेतना में बिल्कुल एक ऐसा रास्ता दिखा दे जो कि हम सोच समझ नहीं सकते। इन सब बातों के एक एक बिंदु को थोड़ा समझेंगे तब रामचरित या रामायण का जो पूरा पौराणिक अर्थ है वो हमारे सामने प्रकट होकर के आएगा। वामपंथियों को मत सुनिए। वामपंथियों के लिए जो ये पूरी, या तथाकथित दक्षिण पंथियों के लिए भी, वामपंथी दक्षिण पंथी जो पूजा करता है या जो निंदा करता है, वो उनमें कोई बहुत फर्क नहीं है जब तक कि इसका मर्म हम न समझे कि क्या है। इस पूरे घटनाक्रम को देखिए। विवाह हुआ सीता का। सीता के लिए अब और कोई विकल्प नहीं। यह नहीं कि वह कोई अनुगमन कर रही, सीता के जीवन में अन्यथा समाप्त हो गया। राम के अतिरिक्त कुछ और होता है, यह बात समाप्त हो गई। यह देखिए, यह निर्विकल्प स्वीकार है। विवाह होता है, ससुराल आती हैं, कुछ ही समय बाद पति वन जा रहे हैं, बिना सोचे उनकी अनुगामी हो जाती है। कोई इफ एंड बट नहीं। एक तरफ महारानी होने जा रही हैं, अगले पल उनको वनवासिनी का रास्ता चुनना पड़ता है। जरा सा भी उनके अंदर कोई इफ और बट नहीं। ध्यान दीजिए, हम समझते हैं दूसरे को देख करके, सीता अपनी तरफ देखने वाली घटना है। अपनी तरफ देख रही, यानी जिसके समर्पण में जीवन जो स्थिति लेकर के आ रहा है, जो चुनौती लेकर के आ रहा है, उसे स्वीकार है। राम तो बस एक माध्यम है। राम तो बस एक प्रतीक है, जिनके माध्यम से जो भी कुछ आ रहा है, आ रहा है। उनके जीवन में निर्विकल्प स्वीकार है। कोई चुनाव नहीं। वनगमन चुन लेती है, क्योंकि बस वो एक माध्यम है। राम जिनके माध्यम से वो जो भी जीवन चुनौती लेकर के आ रहा है, जो भी जीवन स्थिति लेकर के आ रहा है, वे चुनती है। और आप गहरे जाकर के देखिए, हम आप बचाते क्या है चुन करके। सीता अगर वन न जाती, सब चाह रहे थे कि सीता रुक जाए, लेकिन वन जाना वो उनके धर्म के अनुकूल था। न जाती अगर, जैसा कि आजकल हम सब समझते हैं ना, हमारी दृष्टि जो है बहिर्गामी है।
दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देख करके मेरा हित किसमें है उसको चुनते हैं, दूसरे से मुझे क्या मिल रहा है, दूसरे से मेरा क्या हित सिद्ध हो रहा है उसके अनुकूल चुनते हैं। कि वह जो औपचारिक बात है ये सब, बहुत मतलब केवल व्यावहारिक बात है, गहरे में क्या आपका दृष्टिकोण है वह महत्व को देता है। अब सीता के सामने जो स्थिति आई है उसमें वो वनगमन चुनती है, इसका अर्थ क्या है कि वह जो विभूति है, वह विभूति, वह जो बाहर अनुकूलता और प्रतिकूलता का जीवन है उसका अतिक्रमण करके जी रही है, वह सम्यक रूप से न्यासिनी है, वह सन्यासिनी है, उसका ढंग सन्यासिनी का है, वह चेतना वह उस तरफ गति कर रही है जिस तरफ मन की, बुद्धि की, ज्ञात की, माया की सारी सीमाओं का अंत हो जाता है। वह इन औपचारिक सामाजिक धर्मों और ढंगों के माध्यम से अतिक्रमण की ओर जा रही है, उसकी पूरी चेतना अब उल्लंघन कर रही है उस सीमा का जो कि बनावटी है। वन चली जाती है, वन में जो उनकी मर्यादा है उसके अनुकूल उनका अपहरण हो जाता है, सब तरीके के उनको प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए राम को, पर डिगती नहीं। इसमें राम की भूमिका पीछे है, सीता का अडोल होना वह प्रमुख है। उनको जो चीज मर्यादा के रूप में स्थापित कर दी गई उससे डोलती नहीं, जरा सा भी उनका चित्त भंग नहीं होता है। राम आते हैं युद्ध की समाप्ति के बाद, राम को, राम के साथ फिर वो वापस आती हैं, अयोध्या आती हैं, वो फिर से स्वीकार कर लेती हैं जो जीवन आ रहा है जैसा आ रहा है। फिर मर्यादा के अनुकूल राम जब उनको कहते हैं कि चली जाओ, घर छोड़ दो, वे स्वीकार कर लेती हैं। यह पराकाष्ठा है। उसके बाद उस समय और अब तक न जाने कितनी स्त्रियां घर में रही हैं जिन्होंने पति का अवहेलना कर दी, विशेष करके आज के समय में। पर वो जीवन कहाँ जाता है, अवहेलना किया हुआ जीवन जाता कहाँ है, प्रिय की अवहेलना करके हम आप जाते कहाँ हैं? वही ना जो एक दुख का एक कंधा उतार करके दूसरा कंधा रखे, दुख की लाश एक कंधे से उतार करके दूसरे कंधे पर रख लेते हैं, एक विकल्प छोड़ करके दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। वह जो निर्विकल्प स्वीकार है, वह स्थिति तो उस स्थिति के द्वारा, उस स्थिति के माध्यम से जो उसके पार का द्वार खुलता है वह तो कभी नहीं खुल पाता ना। फिर से समझते हैं कि सीता की स्थिति को, हम समझते हैं कि जो सीता के साथ हुआ वह अत्याचार हुआ, क्योंकि उनको राजमहल में रहना था, उनको वन गमन करना पड़ा। पर राजमहल में रहने में, वन गमन करने में, विवाहिता स्त्री होकर के घर में सम्मान पूर्वक रहने पे, राजरानी होकर के रहने में या वनवासिनी होकर के रहने में, इसमें कोई प्राकृतिक रूप से भेद नहीं। आप समझे जरा, इसमें नैसर्गिक रूप से कोई भेद नहीं। यह व्यक्ति यहां बैठा है या यह व्यक्ति अपने तथाकथित घर परिवार में होता, इसमें कोई नैसर्गिक भेद नहीं। प्रकृति यहां भी उसे गोद में लेती, वहां लिए हुए है और वहां भी गोद में लेती, उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। सारा फर्क क्या है, साइकोलॉजिकल फर्क है। मतलब हमारी मान्यताओं धारणाओं के क्रम में जो फर्क होता है वही फर्क है वहां होने में और वन में होने में। लेकिन आत्यंतिक फर्क है, चेतना का फर्क है वहां होने में, राजमहल में और वनगमन। तो सीता के राजमहल से निकाले जाने का सबने विरोध किया, लक्ष्मण ने विरोध किया, भरत ने विरोध किया, शत्रुघ्न ने किया, हनुमान ने आपत्ति की, पर सीता ने आपत्ति नहीं। सीता ने नहीं कहा कि आप क्यों मुझे घर से निकाल रहे,
वह पूरी की पूरी चेतना एक नाटक के माध्यम से, एक लीला के माध्यम से, जो राम और सीता के की जीवन गाथा के माध्यम से हमारे साथ संदेश लेकर के आई है, वह है जीवन का निर्विकल्प स्वीकार, बिना चुने जीवन का स्वीकार। और बड़ी मजे की बात है, मीरा का जो प्रेम है वह एक तरफा है, क्योंकि दूसरी तरफ से वह बोलता नहीं है कुछ, तो उनके अंदर की जो भी भाव है वो उसके ऊपर आरोपित कर सकती है। राधा का थोड़ा बोलता है, पर फिर भी उनको रास्ता है कि वो पूरी उनके साथ में नहीं। सीता संबंधों के दर्पण में पुष्ट हुई है, संबंधों के आईने में उन्होंने अपनी निष्ठा, अपने व्रता होने का प्रमाण दिया है। संबंध में असलियत पता चलती है ना, संबंध में पता चलता है जब ऊंच नीच होता है, तब निष्ठा पता चलती है, तब पता चलता है क्या उचित है क्या अनुचित है, तब आप क्या हैं वह निकल करके आता है, कैसी आपकी भूमिका है वह निकल के आती है। इसमें मैं किसी भी तरीके से विवाह संस्था का समर्थन नहीं कर रहा हूं, या मैं विवाह संस्था का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वह जो निष्ठात्मक चेतना है, जिस चेतना ने यह देख लिया कि मेरा यहां पर कोई भी चुनाव वह महत्वहीन है। सीता की दृष्टि से अगर देखें, सीता की जो चेतना है उस दृष्टि से देखें कि जीवन में जो भी कुछ है उसमें मेरी चुनने की जो स्थिति है वह महत्वहीन है। जो जैसा उनके सम्मुख है, उनके समक्ष है, उनकी साइकी में है, उस पर वो इफ बट नहीं कर रही। वह इफ बट न करना सीता की सीता के माध्यम से मुक्ति का द्वार खोलना है। वह रास्ता बन गई पूरी मनुष्य चेतना में, जिसके माध्यम से अगर कोई निर्विकल्प स्वीकार, इसमें ऐसा नहीं है जो जल्दी से व्याख्या कर दी जाती है, इतना सरल नहीं है व्याख्या करना कि सीता का शोषण हुआ। सीता का शोषण तो तब होता जब सीता ने कहा होता कि मेरा शोषण हो रहा है। सीता ने कभी नहीं कहा शोषण, क्योंकि सीता अपनी तरफ देखती हुई चेतना का नाम, जिसने देख लिया कि यहां पर कुछ भी चुनना, राजमहल चुनना या वन चुनना, यह दोनों ही समान है। जिस चैतन्य ने यह देख लिया कि संबंधों के दर्पण में मेरा वह जो निर्विकल्प समर्पण है वही मुक्ति का द्वार खोलता है, उसको सहज ही वह उपलब्ध हो जाता है जो मन के पार। सीता परमात्मा का दूसरा नाम है। राम बाद में परमात्मा होंगे, सीता पहले परमात्मा है। वह जिसका चित्त निर्विकल्प स्वीकार से आपूर है वही तो परमात्मा है, वही सौभाग्य की रेखा है। जिस क्षण निर्विकल्प स्वीकार हमारे जीवन में जो है जैसा है, बिना छेड़छाड़ के वो वैसे का वैसा स्वीकृत हो जाता है, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। वह जो हमारी रूखी सूखी बंजर भूमि है उस पर हल्की रेखा खिंच जाती, सीता का उदय हो जाता है, सीता का जन्म हो जाता है। कथा है ना कि जनक के द्वारा हल जोतते हुए सीता का जन्म हो। बहुत सटीक बात है। इस बंजर, इस ऊसर, इस निष्प्राण स्थान पर जिसे हम अपना चित्त कहते हैं, अपना जीवन कहते हैं, उस पर सौभाग्य की जो पहली लकीर है, पहली खरोंच है हल के माध्यम से, वह सीता है। और सीता का सरल से सरल जो हम तर्जुमा कर सकते हैं वह है निर्विकल्प स्वीकार। सीता ने जीवन को निर्विकल्प स्वीकार किया है। बाकी सब तो कथा कहानी है, सब तो कुछ न कुछ हो जाता है। सीता के बाद न जाने कितनी रानियां महारानियां पैदा हुई मरी, कहाँ खपी सड़ी गली, कुछ अता पता नहीं। कितने भाग्य कितने दुर्भाग्य उनके जीवन में उतरे, कुछ अता पता नहीं। पर सीता का निर्विकल्प स्वीकार वह पूरी मनुष्य चेतना के लिए एक द्वार खोल गया, जिससे वह आशीष प्राप्त होता है।
और सीता के संदर्भ में एक और भी बड़ी अनूठी पौराणिक बात है, अगर मुझे व्याख्या करनी हो तो सीता परमात्मा है, वह जो निर्विकल्प स्वीकृत चेतना है वह परमात्मा। इफ बट आया होता तो इंसान हो जाती, हमारे आप जैसी हो जाती। वो सदेह गई, कहते हैं कि उसके लिए अस्तित्व ने धरती फट गई, सदेह चली गई, आवाहन किया, चली गई। वो एक प्रतीक कहने का तरीका है कि सदेह मुक्ति, वो दूसरे अर्थों में कहते हैं ना कि जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब कि जो जीते जी मुक्त है, तो जहां भी निर्विकल्प स्वीकार है वह जीवन मुक्त है। उसके लिए सारी चीजें लीला है। सीता का जनक के घर पैदा होना, यानी उस सौभाग्य के ढंग का जनक के घर पैदा होना, राम से विवाह होना, वन गमन करना, अपहरित होना, वापस आना, राज्याभिषेक होना उनके पति का, पुनः निष्कासित किया जाना, उनके द्वारा जन्म देना दो बच्चों का, गर्भवती होते हुए उनको त्यागा जाना, और फिर से उनका प्रवेश, यह सब कुछ बाहर से दिखने वाली एक लीला है। अंदर सीता निर्विकल्प स्वीकार का नाम है, इसलिए सीता की महिमा का कोई सानी नहीं मिलता। वो भक्ति की पराकाष्ठा है। पर सीता की भक्ति को समझने के लिए जरा दूसरा चित्त चाहिए। हमको मीरा की भक्ति समझ में आ जाती, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा आराध्य है वह नहीं बोलता है तो अच्छा है, तो हम जैसे चाहते हैं उसको नचा देते हैं, जैसे चाहते हैं उसके ऊपर अपने भाव आरोपित कर लेते हैं। मित्र वगैरह से राधा की बात है तो कह सुन लेते हैं, मान लेते हैं, नहीं मानते हैं, उलाहना दे देते हैं, व्यंग कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। पर वह जो एक धागा बन गया जिसमें अब साथ ही रहना है, उसमें खुद को अर्पित कर पाना, खुद से सारे विकल्पों का समाप्त हो पाना, वह तभी हो सकता है जबकि जीवन पूरा का पूरा लौट चुका, अपनी तरफ देखा जा रहा हो, और पूरी तरीके से अपनी भूमिका, अहम की भूमिका को अब विसर्जित किया जा रहा, तो ही सीता के चरित्र को समझा जा सकता है। ये जरा बहुत श्रेष्ठ बात है, सीता सीता की भक्ति को समझना।